ये तो मैं अपनी पूरी गड्डी लुटा दूंगा, गड्डी। बचाओ, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, हेल्प। हाथ काट दूंगा तेरे में और। छोड़ो मुझे। हेल्प हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प, प्लीज मुझे बचाइए, प्लीज। ऐसे हमारे कस्टमर खराब करेगी क्या? ए राजा, इधर आजा। अरे तेरे साथ मूड नहीं है आज, जा। आज तो ये चाहिए, आज ये बनेगी हमारी रात की रानी। मदद चाहिए? हम करेंगे ना तेरी मदद। बस एक बार हमारी बात तो सुन ले। आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैं ये काम नहीं करती, ओके? मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ। प्लीज मुझसे दूर रहो, ओके? इज्जतदार। इस बदनाम गलियों में खड़ी होकर इज्जत की बात करती, कौन देगा तुझे इज्जत? यहाँ तू चीखेगी, तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, कोई तुझे बचाने के लिए भी नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग हैं। चल, अरे आजा। बहुत शौक है ना तुम्हें औरतों को छेड़ने का, अब समझ आएगा। तुम जैसे मर्द औरतों को बहुत कमजोर समझते हैं ना, लेकिन आज तुम्हें समझ आ गया होगा कि जिन हाथों में चूड़ियां बजती है वो तुम जैसों का ढोल भी बजा सकती है। अगर एक औरत सरस्वती और लक्ष्मी हो सकती है तो चंडी भी बन सकती है। आप लोगों ने न जाने कितने सालों कितना कुछ सहा, कितने जुल्म सहे, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन आज ये जो हिम्मत, ये जो गुस्सा आपके अंदर आया है ना, उसे कभी मरने मत देना, कभी खोने मत देना अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि आपका यही गुस्सा आपकी बच्चियों को इस कीचड़ से बाहर निकाल सकता है। प्लीज अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, लिखाइए, ताकि वो कुछ बन सके, वो जो चाहे वो कर सके। हाँ हाँ, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब मैं खूब पढ़ूंगी और टीचर बनूंगी। ठीक है ना बच्चा? क्या हुआ? देख लिया अपनी जिद का नतीजा। हार के साथ साथ मुंह के बल भी गिर पड़ी क्या? बोला था हमारे घर में कोई भेद ही नहीं है, लेकिन आपको तो किसी की सुननी कहा है। आप तो बस निकल पड़ी झांसी की रानी बनके। आ गई अकल? चलिए बता भी दीजिए, बड़ी माँ ने क्या सजा सुनाई है? सीधा कीचड़ में ढकेल दिया क्या? पंकुरी दी, इसमें स्मित की कोई गलती नहीं। बड़ी माँ ने इस बार इसके शरीर पे नहीं, इसके चरित्र पे दाग लगाने की कोशिश की। तो ऐसे कपड़े पहने मजबूर कर दिया और ऐसी जगह ले गई जहाँ किसी भी औरत को दिन में जाने में भी शर्म आ जाए। गंदी गली में ऐसे कपड़ों में खड़े रहने की सजा दी सुमित को। ओह माय गॉड, चौधरी परिवार की बहू ऐसी बदनाम जगह से लौटी है। बस यही देखना बाकी रह गया था। पहले ही क्या कम बेइज्जती हुई है हमारी,
अब जब लोगों को इस कांड का पता चलेगा तो पता नहीं क्या ही होगा। कि इस मुसीबत की जड़ को ही काट देते। श्लोक को बड़ी माँ की बात मान के सुमित को छोड़ ही देना चाहिए था। अंकुरी दी, कुछ भी बोलते जा रही हैं आप। सुमित मेरी बीवी है, इस परिवार का हिस्सा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, तू क्यों छोड़ेगा इसे? जब से ये इस घर में आई है तूने हम सब के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। परिवार की परवाह है भी तुझे? आज जो सब कुछ हम झेल रहे हैं ना, उस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुमित है। मुसीबत बन के गली पड़ गई है हम सबके। पंखुड़ी का वीडियो कॉल मुझे क्यों आ रहा है? घर में सब ठीक तो है ना? हाय पंखुड़ी। हाय वानी भाभी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? मैं भी ठीक। ये तो राज है, पर वो लड़की कौन है इसके साथ? इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? ये तो कविता है, मेरी फ्रेंड। पक्का राज पे डोरे डाल रही होगी। मैं अच्छी हूँ पंखुड़ी, तुम सुनाओ। मैं भी अच्छी हूँ। वो आज तीज है ना, तो सोचा आपकी पहली तीज है तो कॉल करके विश कर दूं। हाउ स्वीट, थैंक यू। ओके बाय। हाँ, अजीब है ये लड़की। मुझे तो पूरी चौधरी फैमिली ही अजीब लगती है। तू ये खा ले थोड़ा सा। थैंक यू कविता, यहाँ आने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर तुम वानी की इमोशनल काउंसलिंग कर दो। मैं नहीं चाहता कि इस एक्सीडेंट का कोई भी ट्रॉमा हो उसे। डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू। राज मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे दूर रह समझी, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू किसी लड़के पे लाइन मारने के लायक ही रहेगी। ये क्या है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे ऐसे भद्दे टेक्स्ट क्यों कर रही है? एक्सक्यूज मी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। राज मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे दूर रह समझी, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू किसी लड़के पे लाइन मारने लायक नहीं रहेगी। ये तो प्रियंका का नंबर है। आई एम सॉरी, बट मैं ये जॉब नहीं कर सकती। कविता, मेरे लिए पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। तुम सबको इसे संभालना है। रौनक को तुम सबको यहाँ रखना है पूरे 7 दिन। और यही तुम लोगों का टास्क है। ये कैसा बेसिर पैर वाला खेल हुआ? इस इंसान को 7 दिन क्या 7 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। शगुन भाभी, मुझे भी ये मंजूर नहीं है। आपके बेटे को देखिए शगुन भाभी, इसकी मानसिक हालत ठीक ना है। इसे अच्छे अस्पताल की जरूरत है। एक माँ हो कि आप ऐसे कैसे कर सकती है? मैं भी इस टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। ना तो ये कोई हॉस्पिटल है और ना ही हम डॉक्टर्स जो एक मेंटल पेशेंट को ठीक कर सके। इसे किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है। ये इस हालत में सही गलत कुछ भी नहीं जानता, किसी को कुछ भी कर सकता है। ये बिल्कुल मत भूलना कि मेरे पास है। Excuse me, please. प्रियंका, मेरी सिंदूर की डब्बी ढूंढने में हेल्प करो ना। हेल्प करो। ये देखो यहाँ पे रहेगी। देखो देखो देखो। रौनक, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लेती। आपको समझ में नहीं आ रहा है, रौनक की जगह यहाँ नहीं पागल खाने में। ये इतना खतरनाक हो चुका है, किसी पर भी हमला कर सकता है ये। डॉक्टर ने बताया मुझे कि अगर
तुम इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करोगे रौनक? हाँ? या फिर इससे परेशान करोगे तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, यहाँ तक कि ये किसी की जान भी ले लेगा। लेकिन अगर मेरे बेटे को प्यार से पुचकार के गले लगा के तुम कुछ भी कहोगे ना, ये सब कुछ करेगा। हाँ? तो बस ऐसे ही संभालना है तुम लोगों को इसे 7 दिन। मेरे बेटे के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करोगे, ना तो इसे बंद करोगे, ना तो इसे कैद करोगे, और ना ही इसके लिए कोई डॉक्टर बुलाओगे, ना ही नर्स, और ना ही कोई वार्ड बॉय। इसे बस प्यार से अपने पास रखोगे और तुम सबको इसे संभालना है। 7 दिन के अंदर मेरे बेटे को अच्छा करो, और मैं ये चाहती हूं कि ये खेल तुम लोग जीतो, क्योंकि इसमें जीत मेरी ही है। मुझे मेरा बेटा सही सलामत मिलेगा। बस दांत ना पकड़ पकड़ के तोड़ डालो। शांत हो जाओ श्लोक। शांत कैसे हो जाऊं मैं? तुम मेरी बीवी हो, हमारा उसकी दिमागी हालत थोड़ी सी कम है, इसका मतलब कोई तुम्हें आग उठा के भी देखे ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब ना हो गया, सिंपल सी बात है, कोई खेल वेल नहीं खेलना, हारे जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा, बड़ी माँ के गुलाम बन जाएंगे ना, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखा जाएगा। लेकिन तुम ना उस रौनक के सामने तो बिल्कुल नहीं होगी, समझी ना? सिंपल सी बात है, रौनक के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम बात समझ रही हो? मैं यहाँ पे इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। हाँ, तो किसी भी लड़की को गुमान होता है कि कोई है जो उसे दीवानों की तरह चाहता है। थैंक यू श्लोक, थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए। ठीक हो? मुझे पता था तुम मुझे खाना खिलाने जरूर आओगी। खिलाओ खाना। राज, एक काम कर, वाणी के कमरे के बाहर की फुटेज देख। शाम 8 साढ़े 8 बजे है ना? ओके, 8:30? हाँ। अगर फुटेज देख लिया तो इन्हें पता लग जाएगा कि लहंगा मैंने फाड़ा था। लोडिंग। अब अबे क्या कर रहे हो तुम? खिलाओ खाना। हाँ, ऑफ कोर्स। बैठो पहले। खिलाओ खिलाओ। बिल्कुल। पहले आंखें बंद करो। क्यों? आंखें बंद करो, फिर खिलाऊंगी। लाइक अ सरप्राइज। तुम भाग गई तो? कहीं नहीं जाऊंगी। आंखें बंद।
मैं सुमीत को ऐसे खतरे में नहीं देख सकता। खिलाओ खिलाओ। रौनक मुंह खोलो। सुमीत मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, मजा आ गया। है ना? अब मैं अपनी आंखें खोलूंगा। ओके सुमीत? अरे आंखें बंद करके खाने पे ध्यान दो। आंखें नहीं खुल रही मेरी। इट्स ओके, आंखें बंद करो और खाओ। वाह, ये वाह, रौनक की दिमागी बीमारी का क्या दिमाग लगा के हल निकाला इसने, है? राजीव को भी बचा लिया और श्लोक से किया हुआ वादा भी ना टूटने दिया। वाह, जो तूने मेरी बीवी को फिर हाथ लगाया, समझा ना? चल सुमित। क्या बात है, सबको फोन करके इस कमरे में क्यों इकट्ठा किया है? बोलो। एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। क्या? रौनक है। हे भगवान, हद हो गई शगुन भाभी की। हर बार जितना सोचो उससे कहीं ज्यादा गिरी हुई हरकत करती है वो। शगुन को जो कुछ भी करना था वो करके जा चुकी है, लेकिन इस वक्त रौनक बहुत भड़का हुआ है। उसकी आंखों में वो गुस्सा उतर आया है जिससे वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हम रौनक के डॉक्टर से मिलने गए थे। उन्होंने बताया कि रौनक जिस मेंटल कंडीशन में इस वक्त है, अगर उसकी कोई भी जिद पूरी नहीं हुई तो वो किसी को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। मैं नहीं डरता उससे, कोई खेल नहीं होगा। रौनक ने सारी हदें पार कर दी हैं अब। चलो मजा आएगा फिर ना यार। ना, तेरे को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ताऊ जी, अगर मायरा को कुछ हो गया तो? मेरी बच्ची, रौनक प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मेरी बच्ची ना, तो रौनक प्लीज बता दो कहाँ है। चलो आप लोग भी आ जाओ। यार मजा नहीं आ रहा है। आप लोग हाँ, एक और गेम खेलते हैं। आप लोग सब अभी मुर्गा बनेंगे। मायरा को कुछ हो गया तो फिर आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल होगे ना।
नहीं है। अरे तुम लोग कहाँ थे और श्लोक कहाँ है और ये कौन है तुम्हारे साथ? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। चरण स्पर्श। जीती रहे। नमस्ते ताऊ जी। चरण खुश रहो, खुश रहो। स्पर्श। कौन है भाई ये लड़की? आज से पहले तो इसे मोहल्ले में कभी नहीं देखा। आप कौन है? सुमित का प्लान सक्सेसफुल। मतलब जब माँ ही श्लोक को नहीं पहचान पा रही है तो रौनक कैसे पहचानेगा? माँ पहचानो। लोग पर ये सब क्या है भाई? रौनक पे काबू करने का तरीका। मतलब क्या सोच रहे? अरे जब ये स्कूल में था ना तो उसकी टीचर ने इसे एक प्रोग्राम में लड़की बनाया था, तो उसके बाद एक महीने के लिए स्कूल ही नहीं गया था ये। लेकिन अब तू कैसे करेगा? कर लेंगे माँ, मुझे पूरा विश्वास है हम कर लेंगे। ये खेल शगुन का रचा हुआ चक्रव्यूह है जिसमें हम फंस चुके हैं। हमारे पास इस खेल में आगे बढ़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। सुमित कैसा चक्रव्यूह, कैसी मजबूरी? अक्की हमारी मजबूरी है। शगुन ने अक्की के नाना नानी के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे किडनैप कर लिया है और यही मजबूरी थी मेरी इस खेल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की। शगुन ने धमकी दी थी मुझे कि अगर मैंने ये खेल नहीं खेला तो वो अक्की को पता नहीं क्या कर देगी। हम बड़ी माँ को अपनी मजबूरियों का फायदा उठाने नहीं देंगे। सबसे पहले तो हमें अकी को उस बड़ी माँ के चंगुल से बाहर निकालना होगा और इस बात का पता
अंजू भाभी या राजीव भैया को पता नहीं चल सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सुमित। पर हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, कोई ऐसा रास्ता जिससे हम रौनक का ख्याल रख सके, उसे ठीक करने की कोशिश कर सके। और क्या पता रौनक को पता हो कि अक्की कहाँ है। हम कोशिश कर सकते हैं ना उससे अक्की का पता निकलवाने की। पर हम ये करेंगे कैसे? सुमित बनके। अगले 6 दिन तक ना मैं रौनक से मिलूंगा इस गेटअप में सुमित बनके। हाँ। बाप रे बाप, ये कहां से आ गया यार? हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप ना हो जाए। आप लोग को मैं जानता हूँ, ये कौन है? कौन है मतलब क्या? सुमित है, और कौन है? सुमित इतनी लंबी कब से हो गई? क्योंकि उन्होंने हील्स पहनी है। हाँ। रौनक बेटा, तुझे याद है ना सुमित ने तुझसे क्या कहा है कि तेरी सजा यही है कि सुमित तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। हाँ, इसीलिए तो घूंघट डाला है उसने। मुझे माफ कर दो सुमित, मुझसे गलती होगी, मुझसे बात कर लो। हाँ? ये क्यों आई यहाँ पे? ये चौटाली, ये इसको बोल जाने के लिए यहाँ से। जाओ तुम। ओए वड़क, ज्यादा चू चपड़ की ना तूने तो तेरी जोड़ खींच के उसमें कांटे वो दूंगी, फिर ना तू अपना मुंह खोल पावेगा और ना बंद कर खावेगा। सुनो चौटाली, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। जाओ सुमित, इसको लेके जाओ ना प्लीज यहाँ। ओए, दिल्ली की दलाली, मुंह चिकना पेट खाली, तन्ने मेरे ते डर ना लगता? ना लगता तो अब लगेगा तन्ने मेरे ते डर। तेरे जैसों के शरीर पर चढ़े बवाले भूत बहुत उतारे हैं मैंने। तेरा जो डॉक्टर है ना, उसने बहुत अच्छी तरीके से जानू मैं के चाहता है। अभी उसने फोन घुमा कर बताऊं कि के मनवाणी मचा रखी है तूने ते, हैं? बताओ। फिर वो आवेगा अपना वो तार लेकर, करंट वाला, समझा? तन्ने जबरन उठा के अपने साथ हॉस्पिटल ले जावेगा। बोल, घुमाऊं फोन? दिल है तेरे सदके सदके सदके, तेरे हर एक ठुमके का बीमा कराऊं मैं। नशा चढ़ते ही रौनक से अक्की का सच उगलवा लेंगे कि शगुन ने अक्की को कहाँ छुपाया है। प्रियंका, जो तुम कर रही हो ना, वो एक इज्जतदार घर की लड़की को शोभा नहीं देता। देखिए, आपको मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में और मेरी इज्जत के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि मैंने किया क्या है? ओके, वैसे मुझे लगा नहीं था कि इस बात की नौबत आएगी, लेकिन अब सीधी सीधी बात करते हैं। क्या ये? तुम मुझे ऐसे क्रीपी मैसेजेस सेंड कर रही हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इज इट कूल कि तुम मेरी बहन की ननद होकर मेरे साथ ऐसी हरकतें करो? ओ हेलो मिस्टर राज अलावत, ना ही ये मेरा मोबाइल नंबर है और ना ही मैंने ऐसे मैसेजेस आपको किए हैं, और ना ही मैं ऐसी लड़की हूँ कि किसी के गुड लुक्स के पीछे और किसी के पैसों के पीछे भागे। और आइंदा मुझ पे ऐसे गलत इल्जाम मत लगाना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे भाभी के भैया हैं। अजीब लड़की है, अपनी गलती भी नहीं मान रही। पियो ना सुमित। नहीं 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 सुमित, पियो पियो। सुमित, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना। अगर तुमने मेरी ये बात मान के ये शैंपेन नहीं पीना तो मैं नहीं बताऊंगा कि अक्की कहाँ पे है। फिर ढूंढना अक्की को। हाँ? सुमित, पियो, पीना पड़ेगा तुम्हें। चलो चलो पियो पियो पियो। मैं आंखें बंद रखता हूँ। पियो पियो पियो। श्लोक को पीना सूट नहीं करता है, पर अक्की के लिए श्लोक को पीना पड़ रहा है। ये
रौनक 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 रौनक, अब याद करके बताओ रौनक कि अक्की कहाँ है? मम्मा ने अक्की को कहाँ रखा है? अक्की ना, वो अक्की मैं बताता हूँ सुमित, अक्की ना। अरे बालक, अरे तू अक्की के बारे में क्या कह रहा था? सुमित, ये चौटाला क्या क्या बोल रही है ये चौटाला? वो पूछ रही है कि अक्की को कहाँ रखा है मम्मा ने? हाँ, अक्की को मम्मा ने रौनक रौनक रौनक, आंखें खोलो। रौनक रौनक, आंखें खोलो। रौनक रौनक उठो। रौनक 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 उठ, पता की क्या? रौनक श्लोक श्लोक रौनक उठ। श्लोक छोड़ो, श्लोक छोड़ो, श्लोक पता की क्या? रौनक रौनक उठ, पता की क्या? रौनक पता की क्या? रौनक कंडीशन ठीक नहीं है श्लोक, और उसने शराब पी हुई है, वो नहीं उठेगा श्लोक, वो होश में नहीं आएगा। सोच में आना पड़ेगा, ये बताएगा बड़ी बात अपनी बकवास। तुम कल रात को भी छोड़ के चली गई थी मुझे, तुमने मेरे साथ डांस भी नहीं किया सुमित। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मुझसे क्यों नहीं प्यार करती? मुझसे क्यों प्यार नहीं करती? ठीक हो? श्लोक के गुस्से में कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए, और हम अक्की तक कैसे पहुंचेंगे? How dare you? कौन हो तुम? मम्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत मेरे बेटे के साथ ये सब करने की? छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। अब तो शगुन पहचान जाएगी कि घूंघट में श्लोक है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अक्की, बहुत जल्द मैं आपको वहां से ले आऊंगी। आप रोना बंद करो और आंसू पोंछो अपने, गहरी सांस लो। आपको अभी मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा बनना है, ओके? अक्की, मेरी बात ना ध्यान से सुनो। अगर हमने सबको बताया कि आप कहाँ हो तो सब बहुत परेशान हो जाएंगे ना, और हमें तो सबका ख्याल रखना है। तो अभी आप किसी को मत बताना कि आप कहाँ हो। मैं एक बार आपको वहां से यहाँ ले आऊं, फिर हम दोनों मिलकर सबको सब कुछ बता देंगे। पर तब तक आपको सबसे यही कहना है कि आपने मेरे फोन पर कॉल किया था और आप अपनी नानी के पास हो, बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, ठीक है? मैं आपकी बात आपके मम्मी पापा से करवा रही हूँ। आप वही कहना जो मैंने आपको बोलने के लिए कहा है, ओके?
अंजू भाभी, अक्की का फोन। अक्की का फोन। हेलो अक्की बेटा, तुम कैसे हो? हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। अक्की बेटा तू कैसा है? बेटा तू जल्दी आ जा, तेरी ना वो साइकिल थी ना, वो लेके आ गया हूँ मैं। जल्दी आ तू। हाँ तुम जल्दी आओ। तो तुम्हारी दादी। अक्की बेटा कैसे है तू? हाँ ठीक है ना? तू जल्दी घर आ जा और अपना ख्याल रखना अक्की। देखिए मैं भी तो बात करूंगी बेटा, सबसे ज्यादा मैं याद करती हूँ बेटा कैसा बेटा? श्लोक, मैंने हर कमरे में देख लिया, अक्की कहीं भी नहीं है। मैंने भी हर जगह छान मारी, लेकिन अक्की कहीं नहीं मिल रहा है। बस एक यही कमरा बाकी है। अगर अक्की यहाँ पर भी नहीं मिला ना, फिर तो कुछ नहीं कह सकते कि बड़ी माँ ने अक्की को कहाँ छुपा के रखा है। दरवाजा खुलवाइए। हिम्मत कैसे है तुम दोनों की? मॉम बचाओ मॉम। दरवाजा खोलो राजीव। मॉम बहुत मार रहे हैं, बचाओ मॉम। मॉम दरवाजा खोलो। ये क्या हो रहा है? हम सब बोलते क्यों नहीं? बोलिए दरवाजा खोलने को। अशोक भाई साहब दरवाजा खोलिए प्लीज। पूनम भाभी बोलिए दरवाजा खोलने को प्लीज। अक्की 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 चाची। चाची, श्लोक चाचा। अक्की मुझे बचाओ। कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? जहां तुम दोनों की सोच खत्म होती है, वहां से शगुन का दिमाग चलना शुरू होता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों मेरे खेल में मुझे चीट करोगे और मुझे ही पता नहीं चलेगा? अक्की को मेरी नाक के नीचे से लेकर जाओगे और मुझे मालूम ही नहीं चलेगा? ये मेरा खेल है। चीट किया तो किया, पर अफसोस पकड़े भी गए। इतनी बड़ी गलती की है तो उसकी सजा भी तो बहुत बड़ी मिलेगी, है ना? रेडी? बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे। अक्की! बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ मुझे। चाची, चाचा। अक्की! नहीं नहीं बड़ी